ये कहानी है एक छोटे गांव धनवाड़ी के लड़के विवेक की। ये गांव तो शांत था, लेकिन उसके किनारे पर एक वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई वहां जाता नहीं था। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते। लेकिन विवेक, एक गरीब, संघर्षशील और महत्वाकांक्षी लड़का, मानता था कि डर पर विजय पाकर ही इंसान अपनी सबसे बड़ी सफलता पाता है। धनवाड़ी गांव के हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता था, उस हवेली के पास मत जाना। गांव वालों का कहना था कि रात में वहां से चीखें आती हैं, अजीब रोशनी चमकती है और कोई अनजान छाया वहां मंडराती है। विवेक बचपन से इन बातों को सुनता आया था, लेकिन वो जानता था कि हर डर के पीछे एक सच छुपा होता है। उसके पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ खेतों में काम करती थीं। घर की हालत बहुत खराब थी। विवेक पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी उसकी राह में दीवार बनी हुई थी। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि जो कोई भी उस हवेली से शुभदीप नाम की पुरानी पूजा की दीपक को ले आएगा, उसे एक कोही और लाखों की जमीन इनाम में मिलेगी। ये एक अमीर जमींदार की शर्त थी, जो साबित करना चाहता था कि डर केवल मन का वहम होता है। गांव के कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी अंदर से लौटकर नहीं आया। विवेक ने ठान लिया, अब मैं ही जाऊंगा। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो डर के उस दरवाजे को पार करना ही होगा। माँ ने रोते हुए उसे मना किया, बेटा, हम गरीब हैं पर जिंदा हैं। मुझे तेरा साया चाहिए, कोई इनाम नहीं। लेकिन विवेक की आंखों में जिद और उम्मीद दोनों थीं। उसने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, अगर मैं डर के आगे झुक गया तो सारी उम्र गरीबी और मजबूरी की हवेली में बंद रहूंगा। रात के 12 बजे जब गांव सो गया, विवेक टॉर्च, एक हनुमान चालीसा और अपने मन में माँ की दुआ लेकर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका इंतजार कर रही हो। दरवाजा बिना छुए ही चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुराने खून के निशान, फर्श पर जले हुए दीपक और छत से लटकते मकड़ी के जाले। विवेक ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। अगर मेरे इरादे शुद्ध हैं तो कोई श्राप मुझे नहीं रोक सकता। उसने दीपक को अपनी छाती से लगा लिया और भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। हवेली जैसे जलने लगी हो, लेकिन बाहर निकलते ही सवेरा हो चुका था और हवेली गायब। गांव के लोग हैरान थे। कोई यकीन नहीं कर पाया कि विवेक जिंदा लौट आया, वह भी दीपक के साथ। जमींदार ने उसका स्वागत किया, इनाम दिया और पूछा, कैसे कर लिया तूने ये सब? विवेक मुस्कुराया और बोला, डर के आगे दीपक होता है, बस उसे जलाने का साहस चाहिए। उसने अपनी माँ को एक नया घर दिलाया, पढ़ाई पूरी की और फिर गांव में एक स्कूल खोला जिसका नाम था शुभदीप विद्या मंदिर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आप साहसी हैं तो आप जीत सकते हैं। हर अंधेरी राह के अंत में एक प्रकाश होता है। जरूरत है तो बस उस राह पर चलने की। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर की आंखों में आंख डालकर कहते हैं, मैं डरा नहीं हूँ। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब कर ले, मैं हमेशा तुम्हें मोटिवेट रखूंगा।